हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, स्लीपी क्लासेस के इस सोशियोलॉजी के कोर्स में आप बहुत सी चीज़ें जानते हैं, समझते हैं इस समाज के बारे में। ऐसा हो सकता है कि आपने YouTube पर ऑलरेडी बहुत से वीडियोस देख लिए हों, लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूं आप इस कोर्स को कैसे इमेजिन करें। आप इस कोर्स को इमेजिन करें एक टेस्टिंग वाले कोर्स के जैसे, जहां पर आपसे बहुत से सवाल पूछे जाते हैं एंड आपको उन सवालों के लिए जो क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या रिक्विजिट्स आपको स्टडी मटेरियल या वीडियोस का जो सपोर्ट, चाहे वो हमने यूट्यूब से लिए हो, चाहे हमने उसको नया बनाया हो, कोई रिडजर से हरलम्बस की समरी डाली हो, वो आपके साथ वहां पे शेयर होता रहेगा। लेकिन आप इस कोर्स को टेस्टिंग जैसा एक कोर्स इमेजिन कीजिए, क्योंकि मेंस में ही सोशियोलॉजी जब पूछी जाती है, हमें मेंस में अगर एक्सेल करना है तो हमें चाहिए होंगे टेस्ट पर अच्छी एक मजबूत पकड़। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस जर्नी पर, जहां पर हम बहुत से टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे एंड बहुत सा कंटेंट इनकलकेट करेंगे एंड दोस्तों रैंक्स आते हैं, ट्रस्ट मी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में एक बार फिर से। दोस्तों, अर्बन पॉवर्टी के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो जैसे अर्बन पॉवर्टी एक स्पेसिफिक इशू है। जैसे जब हम पॉवर्टी के बारे में पढ़ाई करते हैं तो प्राइमरली हम जैसे पॉवर्टी के जैसे फिगर्स की बात करते हैं। अगर आप जैसे जानना चाहते हैं कि वो किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, वेरियस तरीके। एंड पर्टिकुलरली जो हमारे देश में जैसे हम देखते हैं पॉवर्टी कॉन्सेंट्रेटेड भी कहाँ पर है, रूरल एरियाज़ में या फिर सर्टन पॉकेट्स में। अर्बन पॉवर्टी एक ऐसा टॉपिक है जो हम मिस कर जाते हैं या स्पेसिफिकली ध्यान इस पर नहीं देते। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ट्राई करते हैं कि अर्बन पॉवर्टी के बारे में थोड़ा सा और जानें। ठीक है, ओके। देखो, सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट जो बात है अर्बन पॉवर्टी के बारे में, कि ये पॉवर्टी को विजिबल बनाती है। जैसे अब आप एक इमेजिन करो कि आपको कैसे पता लग रहा है कि जैसे आप सभी, लेट्स से आप रिसर्चर हो या फिर आप कोई पॉलिसी मेकर हो। प्राइमरली आप कहाँ पर हो, रिसर्चर या पॉलिसी मेकर, आप अर्बन जगहों पर रहते हो। ठीक है, तो अब आपको जो अपने हिंटरलैंड के बारे में एज सच जो क्या क्या प्रॉब्लम चल रही हैं, तो उसके बारे में डायरेक्टली पता नहीं लगता। आपको मेजरली पता लगता है, लेट्स से आप एक आम इंसान हो, आपको पता लगता है दुनिया अपने देश के बारे में थ्रू लेट्स से न्यूज़ चैनल्स एटसेट्रा, टीवी जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके थ्रू। तो अब वहाँ पर उसको विजिबल बनाती है जो पॉवर्टी। जब अर्बन जब जगहों पर होती है तो पॉवर्टी नामक चीज़ हमको बात समझ आनी शुरू होती है। गांव में क्या हो रहा है, गांव में क्या नहीं हो रहा है, हम उससे इतना इमेजिन नहीं कर पाते जो अर्बन जो पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स एक्सेट्रा। तो जब देखते हैं कि अपने आसपास लेट्स से, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि लोग पाइप्स के अंदर जैसे ना वो जो बड़ी सीमेंट पाइप्स होती हैं उसके अंदर रह रहे हैं एंड जो होमलेस लोग, तो अब वो दिखते हैं उनको, तो पॉवर्टी विजिबल बन जाती है। एंड देन दे स्टार्ट इमेजिनिंग कि अच्छा अर्बन इलाकों में ये पॉवर्टी है, रूरल इलाकों में कैसे होगी। पॉवर्टी एक इशू बनकर सामने आता है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट जो रोल निभाती है अर्बन पॉवर्टी, दैट इज ऑफ मेकिंग पॉवर्टी विजिबल। एंड देन उसके बाद जैसे इंडस्ट्रियल टाउन्स या सिटीज़ वगैरह जो होती हैं, वहाँ पर अगर हम देखें तो जो पॉवर्टी के साथ साथ हम और चीज़ें विटनेस करते हैं कि वहाँ पर जो लोग जो गरीब हैं, पर्टिकुलरली जो पुअर लोग हैं, तो वो या तो इल पेड हैं। इल पेड मतलब उनको जो जितना काम कर रहे हैं उसके हिसाब से, जैसे अगर 10 घंटे काम करने के हिसाब से उनको कोई 100 रुपये, 80 रुपये, 120 रुपये टाइप ही वेजेस मिल रही हैं, तो जिसमें गुजारा करना और अपने बच्चों को पालना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड देन जो एम्प्लॉयमेंट मिल भी रही है बहुत इनसिक्योर है, आज है कल नहीं, और फिर उसके बाद नेक्स्ट कब मिलेगी एम्प्लॉयमेंट कोई गारंटीड नहीं होती, तो फ्यूचर में अपने आप पे इन्वेस्ट भी नहीं कर पाते। एंड देन उसके बाद हम अर्बन पॉवर्टी में देखते हैं कि पॉवर्टी के साथ साथ ओवर क्राउडिंग भी साथ में देखने को मिलती है। और जो हमारे इसलिए जो हमारे इंडस्ट्रियल या फिर हम देखते हैं जो हमारे अर्बन जो स्लम्स बनते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे और डिटेल में, तो वहाँ पर ये दो फीचर्स हैंड इन हैंड चलते हैं। ठीक है, एंड जैसे देखें कि जो बाकी समाज है, बाकी समाज जैसे अगर अर्बन जगहों पर लेट्स से कि अगर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास रह रही है, अमीर लोग रह रहे हैं, तो उनसे जो गरीब लोग हैं वो सेग्रीगेटेड और एक्सक्लूडेड रहते हैं। और मेजरली कास्ट सिस्टम का भी इसमें बहुत रोल है वैसे। एंड वैसे हिस्टोरिकली भी देखते हैं, जो हमारे जो हिस्टोरिकली भी जो शहर थे, शहरों की पेरीफरी पर ही रहते थे, जैसे हम जिनको अनटचेबल्स कहा जाता था, कहते थे पहले, तो वो सब पेरीफरी पर ही थे। तो सेग्रीगेशन, एक्सक्लूजन हैंड इन हैंड रहा। पहले कास्ट के द्वारा भी गवर्न था, अभी भी है, लेकिन अभी पॉवर्टी भी साथ साथ आ गई है। दुनिया भर के दोस्तों शहरों में ऐसा है, लंदन वगैरह में जैसे हम देखते हैं, न्यूयॉर्क में भी पर्टिकुलरली, वहाँ पर जैसे लंदन में ईस्ट साइड बोलते हैं, न्यूयॉर्क में जो अपने इलाके हैं जो पर्टिकुलर को जो क्या बोलते हैं, हार्लेम या हैरम बोलते हैं, तो वहाँ पर जो वो इलाका है न्यूयॉर्क का, वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन है, जो रेशियल रेस के बेसिस पे कॉन्सेंट्रेशन है। वहाँ पर जो गरीबी काफ़ी दिखती है वहाँ पे, जो कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द न्यूयॉर्क। तो लंदन, ये दुनिया भर में, नॉट ओनली इन इंडिया और इन दिस एशियन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, सब जगह ही ऐसा है
कि पॉवर्टी जनरली सेग्रीगेटेड और एक्सक्लूडेड अलग से शहरों के पेरिफेरी में रहती है, ठीक है, एंड पॉवर्टी जो पुअर लोग। एंड देन उसके बाद जो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस होती हैं, सोशल डिसेबिलिटी मतलब कि जो समाज के बाकी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर पाना, अच्छे स्कूल में एडमिशन ही नहीं मिलेगी, ठीक है, नॉट बिकॉज कि पैसे नहीं है अच्छे स्कूल में, क्योंकि बाकी बच्चे जो हैं वो अच्छे कपड़े, साफ कपड़े पहन कर आ रहे हैं। जो अगर इफ समबडी इज पुअर, समबडी इज नॉट लिविंग इन अ वेरी हाइजीनिक कंडीशन, तो कपड़े साफ नहीं है, और जो वहाँ पर जैसे जो बॉडी जो है वो साफ नहीं है, और लेट्स से कि जो अच्छे से ढंग से अगर प्रॉपरली जो नहा धोकर नहीं आए तो बाकी बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं। तो इसीलिए सोशल डिसेबिलिटी विटनेस करनी पड़ती है ऑटोमेटिकली, चाहे कोई स्पॉन्सर भी कर दे, चाहे स्टेट भी स्पॉन्सर कर दे, तो उसके बावजूद जो टीचर्स, उसके बावजूद जो बाकी जो सहपाठी हैं, जो कॉलीग्स हैं, जो बच्चों के साथ पढ़ेंगे, वो भी प्रोटेस्ट करते हैं कि हमें साथ में नहीं बैठना। तो इसलिए इट बिकम्स अ वेरी वेरी टफ सोशल सिचुएशन। आपको एथिक्स में ये सवाल पूछे जाते हैं कि किस तरह से अगर आप कहीं किसी शहर के अगर एजुकेशन के जो डिपार्टमेंट के हेड हैं, या फिर आपको पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है ये वाली, तो आप कैसे करेंगे सोशल डिसेबिलिटी को हटाना, जहाँ पर सरकारी पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही क्योंकि जो समाज उसका प्रोटेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें विटनेस करनी पड़ती हैं। एंड देन तो जो गरीबी में अगर हम और चीज़ देखते हैं जो अर्बन पॉवर्टी में कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं हमें देखने पड़ेंगे, जो अगर हमें पॉवर्टी एनालाइज करनी है। एक तो सिक्योरिटी ऑफ लाइवलीहुड, कि कितना लाइवलीहुड सिक्योर है। देन उसके बाद कि जो मेजरली जो लोग वहाँ पे जो गरीबी में या फिर स्लम्स में या जो पुअर अवस्था में रह रहे हैं, जो अपने अर्बन जगहों पर, वो अपनी फैमिली अपनी कम्युनिटी से काफ़ी डिसकनेक्टेड होते हैं। जैसे मेजरली क्योंकि एक रीज़न क्या रहता है, क्योंकि माइग्रेंट्स होते हैं। तो माइग्रेंट्स होते हैं तो अपने कल्चर को छोड़कर आते हैं पीछे, और शहरों में आके गरीब हालात में उनको रहना पड़ता है, फैमिली कम्युनिटी से दूर हो जाते हैं। देन ओवर क्राउडिंग है ना, ये तो एक स्टैंडर्ड एक मेजर फीचर है। स्लम्स की डेफिनेशन ही ओवर क्राउडिंग से है कि एक ऐसी हाउसिंग कंडीशन जो कि बहुत ज़्यादा क्रैम्प्ड है, जहाँ पर लिविंग कंडीशंस के हिसाब से देखें तो हवा पानी भी जो ऐसे हमें अच्छे से नहीं मिल पाता, क्योंकि बहुत ही थोड़े से इलाके में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, ठीक है। एंड देन सैनिटेशन एंड हेल्थ तो आपको पता ही है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, क्योंकि साफ सफाई रखने की बहुत चिंता हो जाती है, ठीक है। एंड देन उसके बाद कि अब यहाँ पर देखें अगर तो जो अब सिंस जो माइग्रेंट्स की बात करें तो देखो माइग्रेशन और अर्बन पॉवर्टी एंड स्लम्स ये सभी दोस्तों हैंड इन हैंड चल रहा है, ठीक है। अगर आप सोशलॉजिकली या सोशली इसको इमेजिन करें तो आपको ये सब चीज़ें दिमाग में लेके चलनी होंगी हमेशा ही। जो जनरली ना अगर एक या दो ऐसा देखा गया है जो रिसर्चेज में, एक या दो जनरेशन्स के बाद ना जो माइग्रेंट्स हैं उनके बच्चे भी क्या होते हैं, ग्रेजुअली दे मूव आउट ऑफ स्लम्स, वो स्लम से बाहर निकलते हैं, वो जो बाकी जगहों पे शहरों में जो रिलेटिवली लो कॉस्ट हाउसिंग है वहाँ चले जाते हैं, लेकिन स्लम से बाहर निकल जाते हैं। तो लेकिन एक दो जनरेशन्स के बाद देखा जाता है इमीडिएटली अगर कोई माइग्रेंट आया है जिसके पास बहुत पैसा नहीं खर्च करने के लिए, जो कि जनरली अभी जॉब ढूंढेगा, तो वो माइग्रेंट कहाँ पर रहेगा, स्लम्स में ही। इसलिए स्लम्स हम आगे पढ़ेंगे तो क्या बहुत सारे फंक्शंस भी पूरे करते हैं, दैट्स वाई दे एग्जिस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो जो एक क्रॉनिक सेंस ऑफ लॉस एंड डिप्रीवेशन है, चाहे देखो गाँव में बहुत कम पैसे कमा रहे थे, लेकिन अब शहर में आ गए, माइग्रेंट हो गए, तो शहर में आके चाहे पैसे ज़्यादा कमा रहे हैं, एवरेज अर्निंग बढ़ गई, लेकिन जो सोशल कल्चरल जो डिसलोकेशन हुई है, तो इस कारण से हमेशा ही एक सेंस ऑफ लॉस, एक सेंस ऑफ डिप्रीवेशन रहती है कि हम अपने घर से दूर हैं, हम काफ़ी कुछ हमने खो दिया। एक ये मतलब बहुत सारी रिसर्चेज हैं, जो धारावी है मुंबई में जो स्लम, वहाँ पर जो कल्पना शर्मा की रिसर्च है एट्सेट्रा, ठीक है, तो गीता देवान की रिसर्च है। तो ये सभी क्या बताते हैं कि जो एक परमानेंट एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग सा दर्द दिल में रह जाता है कि हमने चाहे 4 पैसे एक्स्ट्रा कमा लिए, लेकिन हमने बहुत कुछ गवाया भी है। एंड दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब जो माइग्रेंट्स हैं उनमें है, ये बहुत से लोग हैं जैसे अपने गांव या शहर छोड़कर दूसरे बड़े शहरों में जाते हैं जॉब करने, जैसे कोई दिल्ली से लेट्स से कोई या फिर कोई कहीं किसी जगह से दिल्ली या फिर गुड़गांव या मुंबई जॉब करने आ गया, तो उसको अपने शहर गाँव की जो याद आती है, तो उसको जो वो एक परमानेंट सेंस ऑफ लॉस है, कभी खुद को रिलेट नहीं कर पाते उस शहर के साथ, उसकी वैल्यूज़ के साथ। तो इसीलिए अर्बन जो रिलेटिव डेप्रीवेशन का शिकार तो हमेशा रहते हैं, क्योंकि दोस्तों क्योंकि पॉवर्टी की बात हो रही है, तो पॉवर्टी एक तो एब्सोल्यूट है ना, वो भी देखने को मिलती है, एक रिलेटिव डेप्रीवेशन भी है कि ये मेरा शहर या मेरा गांव नहीं है, लेकिन हाँ जो बच्चे आगे जनरेशन आएंगी उनको वो अपना शहर अपना गांव अपना वो शहर लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए वो कंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स वगैरह जो इनिशियल जो प्राइमरी माइग्रेंट्स हैं वो कंफर्टेबल नहीं हो पाते, ठीक है, क्योंकि सोशली कल्चरली डिसलोकेटेड फील करते हैं वो, ठीक है। एंड देन
इसीलिए जो बहुत सारी जो न्यू सेटलमेंट्स बनती हैं जहाँ पर जो प्रांत प्रांत से लोग आए हैं, जगह जगह से लोग आए हैं, उनको बहुत ही मेक शिफ्ट कैरेक्टर फील होता है कि जो उस पर्टिकुलर जगह का। एंड इसमें सबसे बड़े जो विक्टिम बनते हैं वो कौन बनते हैं, या तो विमेन या चिल्ड्रन। ठीक है, बच्चे अभी इनिशियली उनको कोई, जैसे अगर जो अर्बन पुअर की बात करें, उनको प्रॉपर स्कूलिंग नहीं मिल पाती, एंड जो स्कूल में भर्ती नहीं हो पाते, उसके बाद इतने पैसे भी नहीं होते कि स्कूल रेगुलरली भेजें। वो चाहते हैं कि बच्चे साथ में मदद करें। विमेन जो पर्टिकुलरली उनको बहुत काम बढ़ जाता है, घर का काम भी करना पड़ता है, बाहर भी जाके काम करना पड़ रहा है, तो विमेन एंड चिल्ड्रन ये डबल विक्टिम बन के निकलते हैं, सोशल अब्यूज़ का शिकार हो जाते हैं। शहरों में डिफरेंट तरह से ज़िंदगी चल रही है, नहीं आइडिया होता कैसे एडजस्ट करना है, तो इसीलिए ये मल्टीपल एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हो जाते हैं। देखने को ये हमारे सामने बात आती है। तो साथ में दोस्तों मैं एक पैरेलल चाहता हूँ स्लम्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना, डिटेल लेक्चर करेंगे हम स्लम्स पर, लेकिन एक थोड़ा सा एक ये इंट्रोडक्शन है ताकि हम थोड़ा सोशल इश्यूज़ के पर्सपेक्टिव से देख लें। देन मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आगे थोड़ा सोशल लॉजिकली भी देख लें, ताकि हम अच्छा कोई मुश्किल सवाल आए वो भी डील कर पाएँ। ठीक है, ओके। अब देखो बहुत रैपिड, जो बहुत जगह जगह पे जो हमारे देश में जो अर्बनाइजेशन हुई, उससे हमारे देश में हुआ क्या, इंटरनल माइग्रेशन शुरू हो गई। ठीक है, जो अर्बनाइजेशन की स्पीड बढ़ी तो माइग्रेशन बढ़ती ही जा रही है, माइग्रेशन बढ़ रही है तो अर्बनाइजेशन बढ़ती जा रही है ना। तो इसीलिए हुआ क्या, अब लेकिन लोग जो जा रहे हैं शहरों में, रहने की जगह नहीं है अभी, और इतना जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो स्लम फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। ठीक है, और इसीलिए हम आगे स्लम के बारे में डिटेल डेफिनेशन वगैरह सब देखेंगे। लेकिन मैं आपको अभी थोड़ा चाहता हूँ, जैसे स्लम आप इमेजिन कर सकते हैं ना कि बहुत ही क्रैम्प्ड स्पेसेस में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, जनरली जो हाइजीनिक जो सिचुएशन भी अच्छी नहीं है, और उसके बाद वहाँ पर जो क्राइम रेट एक्सेट्रा बहुत हाई है। तो इसलिए अगर आप जो स्लम के अगर ब्रॉडर कैरेक्टरिस्टिक देखें तो क्या है कि थोड़ा जो स्ट्रीट लेन्स वगैरह जो ओपन ड्रेन्स के होने के कारण थोड़ा फिल्थ है अभी। ठीक है, गंदगी बहुत ऑफर नज़र आती है ना। ये इंडियन स्लम्स में, जो साउथ एशिया के जो स्लम्स हैं, इसमें तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। लेकिन हाँ, ये जो अगर हम देखें यूरोप के या फिर जो अमेरिकन स्लम्स हैं, उनमें भी अगर हम बोले अनकॉमन है, नहीं अनकॉमन तो नहीं है, लेकिन रिलेटिवली कम है। ठीक है, हमारे यहाँ पे शहरों में जो हमारे जो स्लम्स हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जो गंदे स्लम्स हैं उनमें पर्टिकुलरली, इसीलिए बहुत सारे बच्चे क्रॉनिकली बीमार रहते हैं। एंड देन उसके बाद देखें तो ये वे ऑफ लाइफ, जैसे एक जो थिंकर आए हमारे यहाँ पर, जो ऑस्कर लुइस आके लिखते हैं कि कहते हैं ऐसे लगता है कि इंडिया का वे ऑफ लाइफ है ये, कि ये ऐसे ही जीते हैं, इनको पता ही नहीं कि हम बेहतर ज़िंदगी भी जी सकते हैं। वो ऑस्कर लुइस ऐसे आके लिखते हैं, एंड लाइक ही इज़ अ वेरी वेरी फेमस रिसर्चर। एंड देन वो कह रहे हैं इस कारण से डिजीज़, इलनेस और बच्चों के मरने की जो मोर्टालिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि नॉलेज ही बहुत कम है कि किस तरह से हेल्थ, सैनिटेशन या न्यूट्रिशन की बात कर सकते हैं, चाइल्ड केयर की बात हो सकती है। इलिटरेसी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, क्योंकि कोई ऐसे कल्चर नहीं है जहाँ पर ना सभी लोग पढ़ रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, इसलिए इलिटरेसी या फिर जो जितना बाकी समाज पढ़ रहा है उसके हिसाब से रिलेटिवली कम पढ़ाई करते हैं। एंड देन उसके बाद जो कल्चरल या रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ है वो उसमें देखें वो तो ऐसे एब्सोल्युटली लैकिंग ही मान सकते हैं कि कोई ऐसे रिक्रिएशन, कोई पार्क वगैरह नहीं है, क्योंकि बहुत ही थोड़ी सी जगह में ही बहुत सारे लोग रह रहे हैं। तो पार्क्स वगैरह बनाने तो ना, पार्क कहाँ बना देंगे वो, तो इसलिए पार्क्स तो नहीं बन पाते। हाँ, रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ के नाम पे तो कहीं ऐसी कोई जगह नहीं है। हाँ, अगर कोई अगर पर्टिकुलरली कोई रिक्रिएशन हो भी रही है तो क्या हो रही है, प्राइमरीली सिनेमा या गैम्बलिंग। तो इसीलिए ऐसी हैबिट्स भी और जो इसमें जो प्रमोट होती हैं, जिसमें हमारी जो एक परमानेंट सेंस ऑफ जो क्या है कि आप मान के चलें कि एक ऐसा कल्चर डेवलप हो जाता है जहाँ पे एक परमानेंटली अगर आप लॉस पर रहते हैं और परमानेंटली आप की अगर जैसे जो एक डेट का ट्रैप में फंस सकते हैं और अपने आप में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जो एक और बहुत ही सुप्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कम्युनिटी प्राइड बहुत लो रहती है। कम्युनिटी प्राइड, जैसे अगर उनको बोलें कि आप कहाँ रहते हैं तो बहुत ऐसे प्राइड फील नहीं होती मैं वहाँ रहता हूँ, कि सोशली देखें तो उनको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होती है कि सोशली वेयर दे लाए, है ना। कि लेट्स से अगर हम समाज की हायरार्की बनाएं, हायरार्की में जैसे लेट्स से ये सबसे जो महंगे वाले घर, देन दूसरे वाले थोड़े जो एवरेज घर, थोड़े ओके घर, देन लेट्स से सबसे नीचे आएंगे हमारे पास स्लम्स। तो इसलिए कम्युनिटी प्राइड जो देखें या फिर सोशल जो लेवल पे हायरार्की में देखें तो ये काफ़ी स्लम्स काफ़ी नीचे आते हैं। एंड एक और जो इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे जो एक ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि बहुत सारे जो स्लम ड्वेलर्स हैं जो स्लम में रह रहे हैं वो अथॉरिटीज़ को, लोकल अथॉरिटीज़ को ब्लेम करते हैं कि उन्हीं के कारण ये हालात इतने बुरे हैं, इतनी गंदगी है या फिर यहाँ पे इतनी बीमारी
बीमारियां हैं, तो वो अथॉरिटीज़ को बहुत मेजरली ब्लेम करते हैं। इट इज़ सीन अक्रॉस द स्लम्स की काफ़ी ज़्यादा ये एक कॉमन एक हमारी अंडरस्टैंडिंग है। एंड देन उसके बाद जैसे जो अथॉरिटीज़ की तरफ इसलिए एंटागोनिस्टिक होते हैं, वो जब अथॉरिटीज़ कहते हैं हमेशा आके वादे करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जनरली कुछ होता नहीं है, ठीक है। इसलिए अथॉरिटीज़, म्यूनिसिपल जो कॉर्पोरेशन वगैरह से रिलेटिवली देखें तो कॉपरेशन कम विटनेस करने को मिलती है। एंड इसीलिए तो वो जो अपने अगर हमें कोई, इसलिए हम इसे सोल्यूशन ढूंढने में हमें थोड़ी सी हेल्प क्या मिलती है कि अगर हमें मदद करनी है तो सरकार की तरफ से मदद नहीं होगी, तो वो मदद विद इन से होगी। वो स्लम जो ड्वेलर्स हैं, उन स्लम ड्वेलर्स की तरफ से ही मदद हो सकती है, क्योंकि अथॉरिटीज़ को लेके बहुत ही एंटागनाइज्ड हैं, ठीक है। ओके, एक पैरेलल छोटी सी चीज़ मैं चाहता हूँ और भी जान ले हम, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्लम्स, ये क्या बात बनी, तो ये थोड़ा सा मैं चाहता हूँ जैसे कि कैसे इसको रिलेट करना सीखें। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे आप देखो आर्टिकल नंबर 300A जो है 300, अभी पहले तो फंडामेंटल राइट था, लेकिन हाँ चलो अब फंडामेंटल नहीं है, लेकिन राइट तो है ही है, राइट टू प्रॉपर्टी, जो आर्टिकल 300 जो 1 बोलते हैं इसको, है ना, 300 आर्टिकल 300 है जो, तो वहाँ पर जाकर देखते हैं। अब पहले तो फंडामेंटल राइट था, मूव कर दिया, अब आर्टिकल 300 बना दिया, 301 कहते हैं शायद, तो जो कि फंडामेंटल चलो नहीं रहा अभी, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी है, ठीक है, लेकिन राइट टू वर्क या फिर राइट टू हाउसिंग, राइट टू एडिक्वेट एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट, ये अभी भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं है। मैं अभी भी जो हाईएस्ट लेवल ऑफ कोर्ट जो है हमारे देश में, सुप्रीम कोर्ट, नहीं जा सकता कि ये मेरा जो एक राइट टू हाउसिंग नहीं, जो या फिर जो राइट टू एडिक्वेट हाउसिंग नहीं है मेरे पास, है ना, प्रॉपर्टी ले सकता हूं मैं, लेकिन क्या मुझे एक अच्छा घर का हक है मुझे, या अच्छी एजुकेशन, अच्छी एम्प्लॉयमेंट का। तो इसीलिए होता क्या है कि स्लम फॉर्मेशन देखो कैसे हो जाएगी इससे, कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमारे पास मिसिंग हो जाते हैं जब, तो ऑटोमेटिकली स्लम फॉर्मेशन हो जाती है। तो क्यों, देखो हमारे पास जो राइट कौन सा है कि हम अपनी जो रिसोर्स कमाने के लिए हम अपने देश में कहीं भी मूव कर सकते हैं, है ना, हमारे पास फ्रीडम है, ये राइट टू मूव थ्रू आउट द कंट्री, ये फ्रीडम है हमारे पास। तो अब मुझे अपने जगह पे, जो मैं अपने शहर में जहाँ पे गाँव में रहता है, वहाँ ए में मुझे नहीं अच्छा लगा, जो मेरे पास कोई जो पर्टिकुलरली कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मैं चला गया बी में, तो बी था अर्बन इलाका, क्योंकि मेरे पास राइट टू मूव थ्रू आउट द कंट्री है, ठीक है, मैं अपनी कोई लाइवलीहुड वगैरह सर्च कर सकता हूँ, अर्निंग्स वगैरह ले सकता हूँ, मेरे पास फ्रीडम है। तो वहाँ पे मैंने अपना फंडामेंटल राइट प्रैक्टिस किया, कोई मुझे रोक नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर मैंने आकर, मेरे पास एडिक्वेट हाउसिंग या एजुकेशन का मेरे पास अभी भी हक नहीं है, ठीक है, कि एडिक्वेट हाउसिंग एजुकेशन का मतलब क्या हुआ, जो कि इनफ हो। वहाँ पर जिस जगह पर मैं गया, बी जगह पर अर्बन जगह थी, यहाँ पर मुझे थोड़ी टेक्निकल एजुकेशन चाहिए होगी, या फिर मुझे यहाँ पर जो एडिक्वेट हाउसिंग के लिए मुझे इनफ जो कुछ जॉब चाहिए होगी, एम्प्लॉयमेंट चाहिए होगी, वो मेरे पास अभी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। तो उससे होता क्या है कि बी पहुँचने का हक है, लेकिन बी पहुँच कर कहाँ रहूँगा, उसका कोई अभी अधिकार नहीं है मेरे पास। तो इसीलिए कोई गरीब सस्ती जगह पे मुझे रहना पड़ता है, तो वो स्लम फॉर्मेशन शुरू हो जाती है पॉकेट्स में, ठीक है, जो पेरीफ्री में, जो शहर के आसपास हमारे जो पेरीफ्री में स्लम फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में राइट होना चाहिए हमारे पास एडिक्वेट हाउसिंग, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट का। लेकिन फिलहाल अभी हमारी जो कंट्री, इट्स अ डेवलपिंग कंट्री, इतने रिसोर्सेज भी नहीं होते कि हम सभी को एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ जो लिविंग स्टैंडर्ड अफोर्ड करके दे पाएँ। लेकिन हाँ, ग्रेजुअली चल रहा है उसकी तरफ स्टेप। तो हम लोग ही जब डिबेट रिसर्च करेंगे तो उसी के पर ही आगे सरकारें पॉलिसीज़ बनाएंगी, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो जैसे सिटी को डिफाइन करने के लिए मैंने बस आपके लिए थोड़ा सा डाल दिया, इसको पढ़ के देखना। 1940 में लुइस वर्थ हैं, ठीक है, लुइस वर्थ ने 1940 में सिटी को लिखा। बहुत ही अच्छी मज़ेदार से ऐसे लगा मुझे, इग्नू में मिला, तो मेरे को लगा मैं आपके लिए कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। एक बार पढ़ के देखना कि सिटी को डिफाइन कर रहे हैं बड़ा फिलोसॉफिकली कि सिटी क्या है, सिटी क्या नहीं, है ना। हम सिटी बोल देते हैं, सिटी से क्या फीलिंग आती क्या नहीं आती, अर्बन इलाके क्या है क्या नहीं, एक बार पढ़ के देखना, ठीक है। ऐसे बस थोड़ा मज़े के लिए, नॉट एग्जैक्टली कि हमें एग्जाम में डालना है कुछ, तो लेकिन ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारे पास थोड़ा सा एक टॉपिक, जो अर्बन पॉवर्टी, स्लम्स के बारे में बात करते हुए। नेक्स्ट टॉपिक में मैं चाहूँगा हम थोड़ा और, जैसे नेक्स्ट हम लेक्चर में, अभी वीडियो में देखना आप, कि जिसमें हम अर्बन पॉवर्टी से आगे बढ़ के, स्लम से आगे बढ़ के, स्लम को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द अपने अगले लेक्चर में। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।